अब हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्ट और फाइनल क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्ट और फाइनल। कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड है चार्ट का, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं जो चीज बदल नहीं सकती, वो चीज जो बदल नहीं सकती, जो कांस्टेंट ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर स्कूल में पढ़ा हो कभी, कि अगर जो है एक बाइक चल रही है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो उसको दो वर्ड बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म बोला जाता है कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या तो बोला जाता है इसकी वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही स्पीड पे चलना, एक ही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही रहेगी, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट की एग्जांपल है नाम। किसी का नाम जो है वो कांस्टेंट होगा, किसी की एज जो है वो कांस्टेंट होगी, वो वेरिएबल होगी। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं जो चेंज हो रही है, कांस्टेंट बोलते हैं जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। यानी फॉर एग्जांपल यानी किसी का नाम। ठीक है, और वेरिएबल जो चेंज हो जो चेंज हो, यानी किसी की एज। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग में ना कांस्टेंट भी जो बनते हैं उनको भी वेरिएबल ही बोलते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट बनते हैं उनको भी वेरिएबल ही बोलते हैं। ये बस एक एक वो बन गई है, एक इशू है एक तरीके का, बस वो हो गया है, लोग यूज करते हुए आए हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं, तो अब उसको वेरिएबल ही बोला जाता है। कांस्टेंट भी वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन बस मैं बताने के लिए कांस्टेंट एक अलग चीज होती है। ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही होती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, ये एक ऐसा वेरिएबल होती है जो जो एक दफा डिफाइन कर दिया गया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करने की कोशिश करूँ जी इज इक्वल टू AWS, तो ये आ गया, ये रेड लाइन दिख रही है, ये यही बोल रही है कि हवा करके देख लेते हैं बोल क्या दिया। कांस्टेंट वेरिएबल कांट बी असाइंड अ वैल्यू। सही है, कांस्टेंट वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी जा सकती। सही है, तो जिस वक्त हमने इसको इनिशियलाइज करते हुए वैल्यू दे दी, वही इसकी वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल मैंने क्या बताई, किसी का नाम। ठीक है, सबको समझ आई बात? कांस्टेंट का मतलब समझ आ गया, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। इसी के साथ पढ़ाया जाता है फाइनल। फाइनल बिल्कुल सेम ही है, फाइनल भी बिल्कुल सेम ही है। जैसे अगर मैं फाइनल एंड एक्स इज इक्वल टू 5 कर दूं, ठीक है, बिल्कुल सेम है। एक दफा आपने एक फाइनल वेरिएबल बना दिया, तो आप उसकी वैल्यू जो है वो रीराइट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों में फर्क बस एक है, इस फर्क को समझो। क्या है कि कॉन्स्ट के साथ मैं, याद है हमने डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग अलग पढ़ी थी, किसी को याद है? पहले डिक्लेयर किया था वेरिएबल को, फिर इनिशियलाइज किया था दूसरी लाइन पे। सही है ना? तो ये काम जो ये कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं कर सकता कि कॉन्स्ट स्ट्रिंग ए, और मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं और बाद में इसको यहाँ के इनिशियलाइज कर दूं। ठीक है, ये नहीं किया जा सकता कॉन्स्टेंट के साथ। सही है, जबकि फाइनल के साथ ऐसा किया जा सकता है। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन फाइनल के साथ ऐसा किया जा सकता है कि मैं क्या बोलूं कि फाइनल एंड वाई, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूं और बाद में जाके मैं इनिशियलाइज कर दूं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दफा ये इनिशियलाइज हो गया ना, तो फिर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो है, तो ये भी फाइनल ही ना। ठीक है, बात सबको समझ आ गई? एक दफा रिपीट कर देता हूँ मैं, कि आप कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट और फाइनल में ये बात दोनों में सेम है कि वैल्यू इनकी चेंज नहीं हो सकती। दोनों में फर्क बस ये है कि कांस्टेंट को आप जब इनिशियलाइज कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसी लाइन पे आपको इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट में आप ये नहीं कर सकते कि ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और बाद में जाके मैं कभी इनिशियलाइज कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन फाइनल में ये पॉसिबल है। ठीक है, कि मैंने वाई को पहले डिक्लेयर कर दिया और फिर वाई को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन दोनों में ही ये बात पॉसिबल नहीं है। दोनों का फर्क समझ आ गया? सही है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की वैल्यू एक दफा इनिशियलाइज हो गई, दोनों में एक दफा वैल्यू चली गई, तो फिर निकाल, इसको चेंज नहीं किया सकता। इसको चेंज नहीं किया सकता, नाम से जाहिर है कांस्टेंट और फाइनल। ठीक है, फाइनल मतलब आखिरी, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकती। दोनों के काम बिल्कुल सेम है, सिर्फ फाइनल, फाइनल में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन डिफरेंट लाइंस पे हो सकती है, अलग अलग लाइंस पे हो सकती है, और कांस्टेंट में नहीं हो सकती। ठीक है, बात सबको समझ आ गई? किसी को कोई सवाल इसमें?
ये नहीं छापना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना होता है, ठीक है, ये तो मिल जाएगा वैसे, याद रखना, ये नहीं छापते। अच्छा,